हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जीके एंड जीएस। आज का वीडियो है अबाउट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डिटेल वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, एनी एग्ज़ाम, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। और इसके बाद मैं वाइजरीज ऑफ इंडिया का वीडियो दूंगी। तो ये शॉर्ट नोट्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये सारा पॉइंट वाइज है और एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो इसी सब से आते हैं। और अगर आप ये सारा पॉइंट्स कर लेते हैं तो इस टॉपिक के बाहर इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर की हूँ इसमें। तो इस वीडियो को, ये डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सो फर्स्ट इज़ वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल चला था 1774 से 1785 तक, टोटल 13 ईयर्स तक। और इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया था? इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का एंड किया था। कैसे? बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मदद से। फाउंडेशन ऑफ एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किया था 1784 में कलकत्ता में। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हुआ था इनके कार्यकाल में, जो था कि जो भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था बाय चार्ल्स विल्किंस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके कार्यकाल में रोहिला वॉर हुआ था इन 1774। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो चला था 1776 से 1782 तक। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था जो 1780 से 1784 तक चला था। इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल चला था 1786 से 93 तक, टोटल 7 ईयर्स के लिए। और इनके कार्यकाल में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जो हुआ था 1790 से 1792 तक। और इन्होंने डिफीट कर दिया था टीपू को और सेरिंगापट्टनम। 1992 में ये वॉर हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था बंगाल में, हुआ था 1793 में। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस इंडिया में। और इन्होंने बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए थे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। और फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ इन 1793। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो लॉ को लाए थे 1793 में। सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल चला था 1793 से 1798 तक, 5 ईयर्स टोटल। इनके कार्यकाल में इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था 1793 में। और बैटल ऑफ खारदा हुआ था निज़ाम और मराठा के बीच में इन 1795। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलिस्ले। इनका कार्यकाल चला था 1798 से 1805 तक, 7 ईयर्स तक चला था। और इनके कार्यकाल में सब्सिडरी अलायंस का स्टार्ट हुआ था 1798 में। और जो सब्सिडरी अलायंस के पहले जो ऐसे रूलर थे जिन्होंने इस अलायंस को फॉलो किया था वो थे निज़ाम अली, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे। वो बन गए थे पहले ऐसे पर्सन और जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे थे, इस पॉलिसी को। और उसके बाद बहुत सारे अलायंसेस बने जैसे कि मसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भंसौली, सिचिंडा एक्सेट्रा। और इनके कार्यकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी का भी फॉर्मेशन हुआ था। फोर्थ एंग्लो मसूर वॉर हुआ था 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान डिफीट हो गए थे और उनका डेथ हो गया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। और ट्रीटी ऑफ बेसिन भी हुआ था 1802 में। नेक्स्ट इज जॉर्ज बर्लॉ। इनका कार्यकाल चला था 2 साल तक के लिए, 1805 से 1807 तक। और इनके कार्यकाल में एक वेलोर म्यूटिनी हुआ था बस 1806 में। इज लॉर्ड मिंटो।
इनका कार्यकाल चला था 1807 से 1813 तक, 6 इयर्स चला था। और इनके टाइम पे जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो बंद हो गया था, कंक्लूडेड मीन्स केम टू एन एंड, जिसका एंड हो गया था, जिसमें रंजीत सिंह ने जीत लिया था। जो वो पैक्ट था, चार्ल्स टी मैटक्लिफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और रंजीत सिंह जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, ये दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1809 में। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज पास्ड। नेक्स्ट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल चला था 1813 से 1823 के बीच में, टोटल 10 इयर्स चला था। और इनके कार्यकाल में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 1816 तक में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था 1817 से 1818 तक। और एक नया चीज़ हुआ था इनमें, इंट्रोडक्शन ऑफ रोटवारी सेटलमेंट मद्रास में हुआ था, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा, जो एक गवर्नर थे, इन 1820। और इनके टाइम में पॉलिसी ऑफ इन्वेंशन और वॉर को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड एमहर्ट। इनका कार्यकाल चला था 1823 से 28 तक और 5 इयर्स तक चला था। इस टाइम फर्स्ट बर्मीज़ वॉर हुआ था 1824 से 1826 तक। ट्रीटी ऑफ यंडाबू हुआ था 1826 तक। और कैप्चर ऑफ भरतपुर, भरतपुर किसी के अंडर आ गया था। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल चला 1833 से 1858 तक। इनमें फर्स्ट थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और जो कि बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने बहुत कुछ किया, इम्पॉर्टेंट है बहुत इनका कार्यकाल। प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा, ये सती प्रथा के खिलाफ थे। उनको सती प्रथा को रोका इन्होंने 1829 में। और मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन के लिए जो मीडियम है वो इंग्लिश कर दिए ताकि सबको इंग्लिश जाने। एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, और जितने भी लोग ऐसे लूट मारी करते थे उनको ये एलिमिनेट कर रहे थे। सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइस, जितना भी चाइल्ड सैक्रिफाइस या फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा था उसको ये रोक रहे थे। और चाइल्ड एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास्ड इस टाइम पे। नेक्स्ट इज सर चार्ल्स मैटक्लिफ। इनका कार्यकाल चला 1835 से 1836 तक, 1 साल। और इन्होंने अपने टाइम पे प्रेस लॉ को पास किया, जिसकी वजह से प्रेस इंडिया में और बढ़ गया और अच्छे से होने लगा। देयरफॉर इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 1836 से 1842 चला, 6 इयर्स तक चला। और इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, जो कि ब्रिटिश का खात्मा करने के लिए था इन 1838 टू 1842। इज लॉर्ड एलेनबर्ग। इनका कार्यकाल चला 1842 से 1844 तक, 2 इयर्स तक चला। इन्होंने अफगान वॉर का खात्मा किया और स्टार्ट किया वॉर विद ग्वालियर इन 1843 और एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन मीन्स इन्होंने सिंध पर जीत हासिल की बाय चार्ल्स नेफर इन 1843 और इन्होंने स्लेवरी को हटा दिया इन 1843। नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग्स। इनका कार्यकाल चला 1844 से 1848, अप्रॉक्स नॉट, टोटल 4 इयर्स। फर्स्ट तो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इस टाइम स्टार्ट हुआ 1845 से 1846 तक चला। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1846 तक और इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जो इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन थे उनको एम्प्लॉयमेंट देने में। नेक्स्ट इज डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका कार्यकाल चला 1848 से 56 तक और 8 साल तक के लिए। तो इन्होंने बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस किया बॉम्बे टू थाने इन 1853। इन्होंने टेलीग्राफ लाइन को बनवाया
बिटवीन कलकत्ता टू आगरा इन 1853 इन्होंने पोस्टल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें से फर्स्ट इशू ऑफ द इंडियन स्टैम्प इन कराची, उस टाइम कराची में इंडियन स्टैम्प हुआ 1854 में विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट के साथ। और इन्होंने शिमला को समर कैपिटल बनाया। एज यू नो शिमला का 2 कैपिटल है। और ड्यू टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर्स एफर्ट, इनकी मदद से जो विडो रिमैरिज एक्ट है वो पास हो पाया, इन दोनों की मदद से इन 1856। और स्टार्टेड engineering college at Roorkee and Wood's educational dispatch was passed in 1854. Wood's dispatch educational dispatch क्या था कि जब लॉर्ड डलहौजी को एक मैसेज सेंड किया गया, तो जिसमें कि जो ये वुड है वो सजेस्ट क्या करता है कि जो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन होना चाहिए वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होना चाहिए, और जो हाई स्कूल का लैंग्वेज होना चाहिए वो एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होना चाहिए, और जो कॉलेज लेवल का जो पढ़ाई है वो इंग्लिश होना चाहिए उसका मीडियम। तो इसको बोला गया था वुड्स डिस्पैच। और इंट्रोडक्शन हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, और कैप्चर किया गया था सितारे, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। और कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1848 टू 49 एंड सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1852। और ये एग्ज़ाम में आया था कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब कि जीत हासिल करना, जो पॉलिसी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी से स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल चला था 1856 से 1862 तक, 6 ईयर्स चला था। ये थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये आगे चल के बन गए थे फर्स्ट वाइजरी ऑफ इंडिया। अगर आपने मेरे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, उसका अगर आपने सीरीज़ नहीं देखा है, मैंने 250 क्वेश्चंस अभी तक दिया है। वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होता है टीसीएस का। तो मैं आई बटन पे लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो आप इसके बाद जाकर ज़रूर देखिए। और इसके बाद मैं वाइजरीज ऑफ इंडिया पे वीडियो दूंगी, ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और इनके टाइम पे विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था जुलाई 25, 1856 में, और हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, और पास द एक्ट ऑफ 1858 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक ऐसा एक्ट पास हुआ था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी वापस ले लिया गया था इनके कार्यकाल में। और इनके टाइम पे द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश्ड। यूनिवर्सिटीज़ बना था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1857 में। इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1861 एंड म्यूटिनी टुक प्लेस इन हिज टाइम। तो मेरे और भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के टॉपिक्स पे वीडियो है, अगर आपने वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देखिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टैटिक जीके से हर टॉपिक से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है, तो इस वीडियो के बाद आप जाकर देखिए। अगर आपको मेरा ये मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगता है या आपके काम आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी स्टैटिक जीके के टॉपिक पे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो subscribe to this channel and press the bell icon to never miss any update. Thank you so much guys.